और मुझे ऐसा लगता है जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिलेक्शन रुकता है वो इस लूप में फंसने की वजह से ही रुकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पारुल फ्रॉम एम्स रायबरेली। आई हैव स्कोर्ड 690 मार्क्स इन नीट 2024 और इस वीडियो में मैं आपको अपनी नीट 2024 की जर्नी में यानी कि यकीन 2.0 की जर्नी में सबसे बड़ा डार्क फेज मतलब जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को देखना ही चाहिए कि मतलब मैंने क्या इतनी बड़ी गलती की थी कि जिसकी वजह से मेरे 2 महीने ख़राब हो गए थे पूरी जर्नी के। हालांकि मैंने उनको कवर करने की कोशिश की थी, बट स्टिल जो ये डार्क फेज़ था, जो लूप था जिसमें मैं फंस गई थी डिस्ट्रैक्शन के लूप में, वो मैं आपको प्लीज़ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि ये जो गलती मैंने की थी अपनी यकीन 2.0 वाली यकीन 2.0 बैच लेने के बाद, ये आप में से जो भी लोग अभी बैच लेने की सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने ले लिया, वो ये गलती कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, मैंने यकीन 2.0 बैच ले लिया था मई से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। मई से लेकर जुलाई तक सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था, बहुत अच्छे से मैं अपनी सारी चीज़ें कर रही थी, लेक्चर्स अच्छे से ले रही थी, डीपीपी अच्छे से कर रही थी एंड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से होते, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। जुलाई के बाद, जुलाई में मैंने सोचा था कि मैं अपना सिलेबस जो है वो दिसंबर तक कंप्लीट कर लूँगी, जिसकी वजह से मैंने जुलाई वाले मंथ में एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी। एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब कि मैं सोचने लगी थी कि जो 12th का सिलेबस है उसको मैं शाम के टाइम में कवर कर सकती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया कि आधे आधे लेक्चर्स जो भी 12th क्लास के थे वो मैंने शाम में लेना स्टार्ट कर दिया। 2 बजे तक तो हमारी वैसी 11th वाली क्लासेस चलती थी। उसके बाद 12th के लेक्चर्स लेने के लिए मैंने शाम का स्लॉट बना दिया। अब आप खुद सोचो कि 11th के लेक्चर, 12th के लेक्चर एंड देन सेल्फ स्टडी, मतलब इतना बर्डन गिर गया था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा। और इतनी हेक्टिक लाइफ थी, मतलब कि उन 1.5-2 महीनों में, मतलब जुलाई वाले मंथ में, अगस्त वाले मंथ में बहुत ज़्यादा हेक्टिक, मतलब जुलाई वाला मंथ तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं इतनी जल्दी बर्न आउट हो गई थी, मैं बहुत जल्दी फेड अप हो गई थी कि मतलब अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा हो गया था। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी जर्नी में जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे और आप एक रेगुलर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो ताकि आप बर्न आउट ना हो। अब जैसे मैंने 1 महीने तो एकदम नॉन स्टॉप इतनी पागलों की तरह पढ़ाई की और उसके बाद मेरा एकदम ये हो गया कि अब मेरे को नहीं पढ़ना, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। इतना बुरा डाउनफॉल था वो उस टाइम पे। मतलब जुलाई के मंथ में, जुलाई के एंडिंग में फिर मैं बिल्कुल बर्न आउट हो गई थी। अगस्त, सितंबर ये मेरे ऐसे ही गए थे। मेरे जो लेक्चर्स थे वो भी इतनी मुश्किल से पूरे हो पा रहे थे, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा थोड़ा करके बैकलॉग बनता जा रहा था। मतलब बहुत बुरा फेज़ था वो मेरी लाइफ में या मेरी जर्नी में। उस फेज़ में बर्नआउट होने के बाद मेरा मन सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन, ऐसे मतलब कि बस बॉडी को कुछ भी पेन नहीं देना, अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना है, ऐसे रहने का मन करता था। उस टाइम पे मेरी मेडिटेशन रुक गई थी। उस टाइम पे मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी रिड्यूस कर दिया था, जितना मैंने नोटिस किया है अभी। तो बहुत ही बुरा फेज़ था और जिसकी वजह से मैं एकदम जैसे आइसोलेट हो गई थी और अपने ही लूप में फंसती जा रही थी अंदर ही अंदर। मेरे को पता भी नहीं चल रहा था और मेरा टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स लेना मुश्किल हो रहे थे और मैं ऐसे ही बस कुछ भी स्क्रॉल हो रहा है या फिर अगर कोई ड्रामा चला दिया तो उसके एपिसोड्स नॉन स्टॉप कंप्लीट हो रहे। बहुत बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे। मतलब अगस्त और सितंबर मेरे बहुत बेकार गए थे। उसके बाद क्या हुआ, अब ये मेरा ठीक कैसे हुआ था, मतलब मैं अपने इस लूप में से बाहर कैसे आई थी। इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो मेरे पेरेंट्स का था। क्योंकि जैसे मेरी मम्मी जो है वो दूर से देखते ही बता देती थी कि मैं लेक्चर ले रही हूँ या फिर मैं कुछ और देख रही हूँ। पता नहीं, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता था, बस दूर से ही पता चल जाता था। तो वो फिर उनको लगने लगा कि हाँ भाई, कि मैं इतना सीरियस नहीं हूँ अब,
और मैं अपना टाइम वेस्ट जो है वो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। मतलब फ़ोन का जो डिस्ट्रैक्शन था वो इतना बेकार था ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिलेक्शन रुकता है वो इस लूप में फंसने की वजह से ही रुकता है। अदरवाइज़ ऑनलाइन तो भाई मतलब टाइम तो इधर उधर कहीं जाता ही नहीं है। तो ये जो फ़ोन वाली डिस्ट्रैक्शन है ना, ये सबसे बेकार डिस्ट्रैक्शन है। इससे प्लीज़ जो मैंने मेथड्स बताए, मेडिटेशन, फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करना, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करना, वॉक, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस टाइम पे। सो आप इस लूप में फंसने से बहुत मतलब बच के रहना। ऐसे नहीं है, खुद पे कंट्रोल करना। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो शेयर करो किसी से भी शेयर करो, बट करो। क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आप इस लूप में ही फंसते जाओगे और ये बहुत बेकार लूप है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी ने फिर मेरे पापा को बताया। उसके बाद उनको लग रहा था कि भाई मतलब मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, और उसका रिग्रेट मुझे खुद को होता रहता था कि भाई मैं अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ और ऐसे एवं टाइम जा रहा है, मेरे को पता भी नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है। फिर मतलब पता तो था कि कहाँ जा रहा है, बट फिर भी ऐसे लगता था यूँ ही चला गया टाइम। मैंने तो सोची थी कि मैं नहीं चलाऊँगी और ऐसे वैसे, तो ऐसा टाइम जा रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मेरी मम्मी ने मतलब पापा से बात की, फिर उसके बाद सब ने मतलब घर पे जितने भी लोग थे, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, दादी, सब ने मिलके मेरे को अच्छे से समझाया था कि भाई इन मंथ्स में पढ़ाई कर लो, उसके बाद अच्छे से जो भी देखना है देख लेना। तो उस टाइम पे शायद मेरे को थोड़ी अकल आई थी कि हाँ भाई मैं ऐसे लूप में आ गई हूँ। ऐसा ज़ोन है ये कि अगर आप इसमें और ज़्यादा अंदर जाते जाओगे तो ये आपको और अंदर तक लेते जाएगा। तो इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। फिर मैंने अपनी मेडिटेशन फिर से स्टार्ट की और फिर से मतलब पढ़ाई करना फिर से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने अपना दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और बाद में मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए थे। सो आई थिंक कि उसकी वजह से जो मेरा स्कोर है वो बूस्टअप हुआ था और मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया था नीट में। हालांकि रैंक वाज नॉट दैट मच एक्सपेक्टेड, बट स्टिल स्कोर काफ़ी अच्छा किया था। सो सो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप ऑनलाइन बैच ले रहे हो तो इस चीज़ को दिमाग में पहले ही रख लेना कि ऑनलाइन बैच लिया है तो ऐसी कंडीशन आने के पूरे चांसेस हैं, और अगर आप ऐसी चीज़ में फंस गए तो आपका टाइम जाने से कोई नहीं बचा सकता। सो बी वॉन्ट और स्टे अलर्ट, और अपने आप को इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए तुम मेडिटेशन और इन सब में प्लीज़ इन्वॉल्व रहो, क्योंकि ये बहुत बेकार लूप है। फैमिली मेम्बर से टाइम स्पेंड करो। खुद सोचो कि तुम अपनी जर्नी का इतना इम्पोर्टेंट फ़ेज़ ऐसे ही गंवा नहीं सकते हो, क्योंकि वो बाद में बहुत भारी पड़ जाएगा।